क्या यहाँ पर विदेशी घुसपैठियों को आकर के क्या उन्हें डकैती डालने की छूट देनी चाहिए? क्या घुसपैठियों को हटाने के लिए एफआईआर हुआ था और क्या घुसपैठिए मिले? जो मतदाता सूची में नाम कटे वो सब मिला के, अर्थात मृतकों के भी हैं, जो भारत के नागरिक नहीं है उनके भी हैं, जो कई ज्यादा जगह अपने वोट बनवा चुके हैं, जिनका सिर्फ एक ही जगह होना चाहिए था उनके नाम भी हैं, और जो स्थायी रूप से प्रवास कर चुके हैं उनका नाम। महीने से पूरे देश को पागल किए हुए रोहिंग्या, बांग्लादेशी, घुसपैठिए, ये उनको निकालने के लिए इतना बड़ा अभियान और ये और वो, कम से कम जो आंकड़ा आज दिख रहा है वो तो केवल 3 का दिख रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले तमाम तरह की खबरें गठबंधन के बनने, बिगड़ने, सीट शेयरिंग, कैंडिडेट्स के नामांकन करने की लगातार आ रही हैं। लेकिन उस बीच में चुनाव प्रचार आज से भारतीय जनता पार्टी ने जिस शैली में शुरू किया है, जरा इस पर भी नजर रखिएगा। और पहले स्टार प्रचारक बना करके किसे भेजा गया? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। और योगी आदित्यनाथ ने वही ट्रैक पकड़ लिया है, राम मंदिर का जिक्र, मंदिरों का विकास, तमाम तरह की चीजें अपने भाषण में कहने के बाद, बिहार के मुद्दों पर कम बात करने के बाद, असली मुद्दा जिस पर भारतीय जनता पार्टी पूरे बिहार चुनाव को लड़ने जा रही है, घुसपैठिए का जिक्र कर दिया। और योगी आदित्यनाथ ने उसकी शुरुआत कर दी है, जिसके बाद 3 दिन समीकरणों को साधने के लिए बिहार में रहने वाले गृह मंत्री अमित शाह, लगता है यही ट्रेनिंग जो घुसपैठिए वाली है वो बिहार के बाकी नेताओं को भी देंगे। और फिर बची खुची कसर को पूरे करने के लिए देश के प्रधानमंत्री बिहार जब आएंगे तो घुसपैठिया वही दोहराएंगे। और बिहार के मुद्दों पर बीजेपी और एनडीए कोई बात नहीं करने वाली है, इसका नमूना पेश कर दिया है योगी आदित्यनाथ ने। सुनिए आप इसे। क्या यहाँ पर विदेशी घुसपैठियों को आकर के बिहार के गरीबों का, बिहार के दलितों का, बिहार के नागरिकों के अधिकार पर क्या उन्हें डकैती डालने की छूट देनी चाहिए? अब योगी आदित्यनाथ को सुनने के बाद आपको एक मन में सवाल आएगा कि भाई बिहार में इतने घुसपैठिए कहां से आए? तो उसका जवाब तो पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह ने कहीं दे दिया। और उन्होंने कहा कि कुछ सीमाएं ऐसी हैं जहां नदी है, पर्वत पहाड़ हैं, जंगल है, तो हम कहां रोक पाएंगे। अच्छा, जब तो आप विपक्ष में रहा करते हो तब आपको यह नहीं पता होता है कि किसी और की सरकार हो तो नदी वहीं होती है, नाला वहीं होता है। जैसे 2 करोड़ रोजगार हर साल नहीं दिया जा सकता, जुमला है, तो चुनाव लड़ने के लिए जुमला बोलते हो। देखिए, ये जुमला है, किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता, वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है, देश की जनता को भी मालूम है। बाद में कहते हो कि कहां से दे पाएंगे, पकौड़ा बेचना भी है। जैसे चुनाव लड़ने के लिए कहते हो कि एक अकाउंट में काला धन आने के बाद 15-15 लाख मिलेगा, और जब सरकार में आ जाते हो तो तुम्हें पता ही नहीं चलता कि काला धन बढ़ गया, स्विट्जरलैंड के बैंक में काला धन बढ़ गया, किसी को पैसा नहीं मिला। तो सरकार में आप हैं, फिर घुसपैठिया आ कैसे गया? बहरहाल इधर उधर की बात करने की बजाय, क्योंकि बिहार में घुसपैठिए के नाम पर पूरी बीजेपी अगले कुछ दिनों तक ऐसा प्रचार करेगी कि कांग्रेस, आरजेडी और महागठबंधन घुसपैठिए के दम पर चुनाव जीत रहा है। और बिहार में बहुत ज्यादा घुसपैठिए घुस आए हैं और एसआईआर के नाम पर उन घुसपैठियों को निकाल दिया गया। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिन इलाकों में सबसे ज्यादा घुसपैठिए का शोर मचाया गया, वहां कितने घुसपैठिए मिले? 3 मुसलमान घुसपैठिए। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया वाले 4 जिले में केवल 10 घुसपैठिए। और कुल घुसपैठिए बिहार में कितने मिले? 300 कुछ, 80-90 के आसपास। और उसमें से 76 मुसलमान। 76 में से किशनगंज, अररिया, पूर्णिया वाले इलाके में जहां सबसे ज्यादा हल्ला मचाया जाता है, मीडिया ने उस पर चलाया कि देखो डेमोग्राफी कितनी बदल गई वहां की, और उसके बाद वहां कितने तरह के आधार कार्ड बन गए, लगता है सारा घुसपैठिया वहीं घुस गया। एसआईआर के आंकड़े के बाद पता चला वहां पे 10 घुसपैठिए मिले, 10, जिनमें 5 हिंदू, 5 मुसलमान। और 5 मुसलमान में से 2 मर चुके हैं, 3 मिले। और पूरे बिहार में एसआईआर कितना किया गया? 7.25 करोड़, 7.8 या 9 करोड़ लोगों के ऊपर। और घुसपैठिए कितने मिले? अब मेरी बात आप नहीं मानेंगे तो एसआईआर की प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता बने हुए और एक एक मामले की बारीकी से जांच किए हुए योगेंद्र यादव एक यूट्यूब चैनल के बातचीत में इसका आंकड़ा दे रहे हैं, जरा जल्दी से सुन लीजिए। विदेशी होने के ग्राउंड पर कितने ऑब्जेक्शन आए?
पूरे बिहार में 1087 7,24,00,000 लोगों में से 1087 पर 0.01% से कम पर ऑब्जेक्शन आया है। तो हमने कहा चलिए 1087 तो आंकड़ा दिख रहा है। फिर हमने चेक किया कि ये तो ऑब्जेक्शन है, तो ऑब्जेक्शन स्वीकार किया गया नहीं, कैसे पता करें? हमने देखा कि इन 1087 में से कितने लोग हैं जिनका नाम अंत में डिलीट हो गया है 30 सितंबर वाली लिस्ट में। पता है कितने लोग मिले? 390। चलिए साहब 390, अब 390 की लिस्ट ऐसी है कि उसमें आप नाम पढ़ सकते हैं, और कोई बांग्लादेशी और रोहिंग्या आया होगा तो जाहिर है वो हिंदू तो नहीं होगा, तो हमने नाम पढ़ लिया साहब उसके अंदर। इन 390 में से 76 केवल मुसलमान है, मुसलमानों के नाम 76। और शानदार आपकी खोज भी है जी हाँ, और ये भी नहीं, ये कैसे पता लगा कि वो 76 भी बांग्लादेशी हैं? अब वो कैसे पता लगे? तो हमने कहा कि क्योंकि इसमें बीजेपी ने बड़ी मदद की है, हमारी बीजेपी ने बताया कि सारे बांग्लादेशी जो हैं वो सीमांचल के जिलों में, तो कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज इसके अंदर है। तो हमने देखा कि चलिए इन 390 में से कितने लोग कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज और अररिया से हैं? 10 हैं। उन 10 की हमने छानबीन की। उन 10 में से 5 हिंदू, 5 मुसलमान, सेकुलर देश है, बड़ा अच्छा संतुलन हो गया। और जो 5 मुसलमान थे उनमें से 2 मृत हैं, बच गए 3। अब आप सोचिए 3 महीने से पूरे देश को पागल किए हुए हैं, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, घुसपैठिए, ये उनको निकालने के लिए इतना बड़ा अभियान और ये और वो। कम से कम जो आंकड़ा आज दिख रहा है वो तो केवल 3 का दिख रहा है, और ये भी पक्का नहीं। अब मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ जब अगली बार बिहार में भाषण देने जाएं तो जरा बताएं कि ये घुसपैठिए वाला नैरेटिव जो केवल मुसलमानों के खिलाफ है, सब लोग समझते हैं क्योंकि मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, इनकी राजनीति हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम पर किसके खिलाफ होती है देश जानता है। देश जानता है कपड़ों से किसे पहचानना है, देश जानता है डेमोग्राफी कौन बदल रहा है, देश जानता है घुसपैठिया और रोहिंग्या कौन है, देश जानता है कि ये आरक्षण मुसलमानों को दे देंगे, भैंस खोल ले जाएंगे, ये मुसलमानों को सब लुटा देंगे, कमरा दे देंगे। 2024 का चुनाव याद है ना? तो बिहार में योगी आदित्यनाथ की जब भी अगली रैली हो तो बिहार के लोग एक सवाल पूछे, योगी जी आंकड़ा बता दो, क्योंकि एसआईआर के बाद तो लिस्ट आ गई, एसआईआर के बाद बता तो दो। इसका मतलब यह कि आपने घुसपैठिए के नाम पर एक बहुत बड़ा तमाशा किया इस देश के साथ, और एसआईआर के आंकड़े सामने आए नहीं। और यही बात मुख्य चुनाव आयुक्त से बिहार में एक पत्रकार ने जब पूछी थी तो कैसे जलेबी छानी थी ज्ञानेश कुमार ने, जरा सुनिए। कि क्या बिहार में एसआईआर के बाद कुछ विदेशी नागरिक ऐसे मिले जिन्होंने अपना वोटर आईडी बना रखा था, लेकिन मुझे ये जानकारी किसी भी प्रेस रिलीज में नहीं मिली, पूछने पर भी नहीं मिली। क्या कुछ विदेशी नागरिक मिले हैं? क्योंकि ये बड़ा मुद्दा बिहार के चुनाव में बनता नजर आ रहा है। खासतौर पर बड़े नेता आके यहाँ कहते हैं कि घुसपैठियों को हटाने के लिए एसआईआर किया गया है। तो 2 सवाल है, क्या घुसपैठियों को हटाने के लिए एसआईआर हुआ था, और क्या घुसपैठिए मिले? जो मतदाता सूची में नाम कटे वो सब मिला के, अर्थात मृतकों के भी हैं, जो भारत के नागरिक नहीं है उनके भी हैं, जो कई एक से कई ज्यादा जगह अपने वोट बनवा चुके हैं, जिनका सिर्फ एक ही जगह होना चाहिए था, उनके नाम भी हैं, और जो स्थायी रूप से प्रवास कर चुके हैं उनका नाम भी है। इसलिए ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार चुनाव जीतने के लिए गठबंधन बनवाना, तोड़वाना, सीटें खरीदना, बेचना, दूसरे कैंडिडेट को देना, अपराधियों को टिकट देना, ये सब तो कर ही रही है, लेकिन उसके साथ उसने असली खेल तो वोटर लिस्ट में कर लिया है। इसके बाद अगर यह काम हुआ तो बिहार के लोग जरा सोच कर बताइए कि आपके लिए चुनाव के मायने क्या निकलेंगे। योगेंद्र यादव की ही तरह इस खतरे से आगाह कर रहे थे संजय सिंह, और जल्दी से संजय सिंह के इस खतरे की भविष्यवाणी को जरा सुन लीजिए। ये इतने दिन सत्ता पे कहीं रोहिंग्या और बांग्लादेशी के वोटों पर तो नहीं बने हुए थे? इन्होंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं जिनके नाम काटे जा रहे हैं वो रोहिंग्या हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के भाई, हमारे पूर्वांचल के भाई जो 40-40 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, अपने श्रम, अपने खून पसीने से दिल्ली को बना रहे हैं, आप उनको रोहिंग्या करें, आप उनको रोहिंग्या करें। हिम्मत कैसे हुई आपकी? हिम्मत कैसे हुई आपकी? आप अपने पूर्वांचल के भाइयों को रोहिंग्या कहेंगे? हिम्मत कैसे हुई आपकी? राम सिंह बसंत विहार में रहते हैं, उनका वोट कटवाया गया। ये हिंदू लोग हैं, हिंदू लोग हैं, इनका नाम राम है, इनका नाम राम है, राम, इनका नाम राम है। फिर कह रहा हूं, इन सारी बातों को सुनने के बाद योगी आदित्यनाथ से पूछिएगा, ये तुम लोग जो भारतीय जनता पार्टी के नेता मुसलमानों के विरोध में मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान, घुसपैठिया, रोहिंग्या, इसी नाम पर पूरे देश का चुनाव लड़ते हो, आंकड़े तो बता दो भाई, कितने एसआईआर के बाद घुसपैठिए निकले। और ये जो संजय सिंह जिस तरफ इशारा कर रहे हैं डुप्लीकेट वोटर का, ये तो लग रहा है कि तुम वैसे लूट रहे हो,
और पूरी तरह से बिसात ऐसी बिछा दी कि बिहार के चुनाव बिहार के मुद्दे पर न लड़ा जाए, जाति जनगणना के मुद्दे पर बात ही ना हो, आरक्षण बढ़ाने पर बात ही ना हो, बिहार को रोजगार देने पर बात ही ना हो, बिहार से पलायन रोकने पर बात ना हो, बिहार में गुजरात की तरह इंडस्ट्री आए वो बात ना हो। ये बात करेंगे तेजस्वी यादव, ये बात करेंगे दीपांकर भट्टाचार्य, ये बात करेंगे वहां के लोकल नेता। नौकरी, शिक्षा, रोजगार, पलायन, जाति जनगणना, आरक्षण की सीमा बढ़ाना, सामाजिक न्याय की बात करना। और योगी आदित्यनाथ जाकर क्या बोल रहे हैं? घुसपैठिया, केवल मुसलमान हिंदू करके तुम अभी चुनाव जीतना चाहते हो। राम मंदिर बन गया, इसका प्रचार बिहार में हो रहा है। आज अयोध्या में तो भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, रामलला विराजमान हो चुके हैं, लेकिन अब बिहार में भी मां जानकी का मंदिर बन रहा है। लगभग 900 करोड़ रुपए की लागत से बिहार में भी वह कार्य प्रारंभ हो गया है। और बिहार में जाकर ये क्यों नहीं बताते कि मंदिर बनाने के बाद अयोध्या हार गए समाजवादी पीडीए से? और अमित शाह जी 3 दिन वहां रहेंगे। अमित शाह जी घुसपैठिया के नाम पर खूब बयान देते रहे। ये वाला पोस्टर आप देखिए, अमित शाह जी से पूछिएगा कि घुसपैठिया वाला मामला क्या हुआ। और फिर प्रधानमंत्री भी आएंगे, उनसे भी पूछिएगा। ये लोग जो बिसात बिछाए हुए हैं, इस बिसात को उन्हीं के नेताओं ने खोला। एक वीडियो पिछले दिनों वायरल हुई जो महाराष्ट्र की बताई जा रही है। इस वीडियो में भाजपा का शायद मंच होगा या भाजपा के सहयोगी दल के बड़े नेता एकनाथ शिंदे बैठे हुए हैं। और एकनाथ शिंदे को बिहार चुनाव के समय याद करना, अचानक पता नहीं क्यों नीतीश कुमार का चेहरा याद आ जाता है। और उन्हें भी खुद याद आ गया, बड़ा भाई अब बराबर का भाई हो गया। और इतना जेडीयू के भीतर घमासान मचा हुआ है कि समझ में नहीं आ रहा है कि बीजेपी ने तो पहले ही खेला कर दिया। लेकिन एकनाथ शिंदे नीतीश कुमार बनेंगे कि नहीं, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन वोट चोरी के साथ वहां के मंच पर जो बोला गया कि 20,000 वोटर हमने बाहर से बुलवा करके वोट डलवाए, जितवा दिया, अब हमारा काम नहीं हो रहा है। जरा सुनिए भाजपा और उनके सहयोगी दलों का चरित्र। विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये जवळपास 20,000 मतदान हे निवडणुकीच्या टायमावर मी बाहेरून साहेब 20,000 मतदान आणलं आणि त्या निवडणुकीत मला त्या मतदानाचा 100% फायदा झाला। माझ्या मतदारसंघातलं 20,000 मतदान हे बाहेर स्थलांतरित झाले होते, त्या लोकांना मी मतदानाच्या दिवशी घेऊन आलो साहेब। इसके बाद भी आपको लगता है कि बिहार का चुनाव फेयर होगा, तटस्थ होगा? ये तो अभी खेल बचा ही है। इसलिए ये जो घुसपैठिया मुद्दा बनेगा, जरा इस पर बिहार के लोग सजग हो जाएं। ये मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले लोग, ये बीजेपी के बड़े नेता मोदी, शाह और योगी, ये बिहार में जाकर के बिहार के जमीनी मुद्दों पर क्यों नहीं बात करते? और घुसपैठिए पर जब बात करें तो सवाल क्यों न पूछा जाए? ये केवल मुसलमानों के खिलाफ जो नैरेटिव चला रहे हैं, वो नैरेटिव तो ध्वस्त होता दिख रहा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ, एक चुनी हुई सांसद, उत्तर प्रदेश के सांसद, आपसे कुछ पूछ रही है। ये उत्तर प्रदेश की समाजवादी सांसद, इसका जवाब योगी आदित्यनाथ आपको देना होगा। पहले सुनिए कि लोकसभा की जनता द्वारा चुनी हुई एक सांसद कितना गंभीर आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी क्या राजनीति उत्तर प्रदेश में कर रही है। मेरा सवाल माननीय पूर्व सांसद जी से है, क्या वो अपने समर्थक का खंडन करेंगे जिनसे वो मुझे गाली दिलवा रहे हैं? क्या उनके घर में बहन बेटी नहीं है? मेरा सवाल सीधा सिर्फ उनसे है कि उनका अत्यंत नजदीकी समर्थक, पहले मुझे मुल्ली कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया, मेरे बाप तक को गाली दी गई, मेरे भाई को कहा गया। जो लोग ये पूछते हैं कि मेवात वालों को माफ कर दिया था और उसे क्यों नहीं माफ किया, उन्हें मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये पहली घटना नहीं है, ये पहली नहीं है घटना। और सीधी सीधी जो गंदी गालियां दी गई है, वो सिर्फ मेरे नहीं लगी, मुझे नहीं फर्क पड़ता, ना उस व्यक्ति से पड़ता, ना उसके चरित्र से पड़ता, ना उसकी बोली से पड़ता। लेकिन जो संदेश समाज में जा रहा है, और मुझे खुद कप्तान साहब का फोन आया कि आप तहरीर भिजवाइए, मैंने नहीं उन्हें करा, वो भी आज यहीं पे है, कोई भी जाके उनसे ये बात पूछ सकता है, क्या मैंने उन्हें करा था कि तहरीर दो? कप्तान साहब ने खुद मंगवाई। और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफ तो ये सरकार हमारी बहनों को एसडीएम की कुर्सी पर एक एक दिन के लिए बिठा रही है, जब उन कुर्सियों की शोभा ही नहीं रहेगी, कोई गरिमा नहीं रहेगी, तो क्या फायदा है वहां बिठा के? तो उत्तर प्रदेश जिससे संभल नहीं रहा, उत्तर प्रदेश में कोई न्याय समता बची नहीं, उत्तर प्रदेश के लोगों ने मंदिर और राम मंदिर के नाम पर वोट नहीं दिया, और आप लूट करके उत्तर प्रदेश में कुंदरकी और मिल्कीपुर जीत रहे हो। और उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा मॉडल आज तक 8-9 साल में खड़ा नहीं किया जिसको दिखा सको कि बिहार में कि देखो डेवलपमेंट का ये मॉडल उत्तर प्रदेश में। अरे उत्तर प्रदेश की जनता बेहाल है, 27 का इंतजार कर रही है योगी जी, और आप जाके वहां घुसपैठिया कह रहे हो। फिर मैं होमवर्क दे रहा हूं बिहार के लोगों, योगी आदित्यनाथ से अगली रैली के पहले आंकड़े पूछ लेना, संख्या पूछ लेना कि 3 घुसपैठिए के नाम पर क्या बिहार का पूरा चुनाव लड़ोगे? और योगी के बाद जब मोदी और शाह भी आए तो पूछना आप
कि बिहार का चुनाव कितने गंभीर बिसात पर बीजेपी लड़ने के लिए तैयार है। और एसआईआर का मजाक तो खुद एसआईआर के लोगों ने उड़ा ही दिया है। फिर से ये बात मैं आगाह कर रहा हूं कि लोकतंत्र और संविधान को बचाने की जिम्मेदारी जनता की होती है। हम तो केवल एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं कि इधर उधर की 4-5 चीजें खोज कर आपके सामने रख दे रहे हैं, लेकिन निर्णय बिहार के लोगों आपको करना। और जो लोग बिहार के बाहर से देख रहे हैं, देख लो आपके यहां लोकतंत्र और संविधान को बीजेपी किस स्तर तक ले जाके पहुंचा चुकी है। ये वही बीजेपी है जो बिहार में कुछ भी किसी भी हद तक करेगी, क्योंकि बिहार जीतने के बाद बंगाल और उत्तर प्रदेश जीतना है। और जब सब जीते ही लोगे तो लोकतंत्र और संविधान की जरूरत क्या है। इसलिए बिहार वालों, घुसपैठिए वाले सवाल का जवाब भाजपाइयों से जरूर पूछना। और जितने लोग आप देख रहे हो, आप भी इसके जवाब में अपनी टिप्पणी जरूर देना। और आपके पास अगर इसके आंकड़े न हो और समझ में आ जाए योगी मोदी शाह का ये खेल, तो इस वीडियो को गाँव-गाँव पहुंचाइएगा। इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते थे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकॉन यानी घंटी का बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।